नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। अक्सर महिलाओं को घर में एक चीज़ की बड़ी टेंशन रहती है कि हस्बैंड अपना पैसा इधर-उधर तो नहीं देते हैं और अगर किसी को दे देते हैं, वो वापस इंसान देता है या नहीं देता, ये सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है एक घर की एक लेडीज़ को। क्योंकि अक्सर जब हस्बैंड या भाई परिवार में कोई भी हो, जब वो पैसा अपना किसी और को दे देते हैं तो घर में काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जब वो पैसा किसी को दे देते हैं तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी वो इंसान हमारे को काफ़ी समय देता है कि अभी नहीं है पैसा, बाद में दूँगा पैसा। कई बातें ऐसी हो जाती है और हमारा काम यही रहता है कि बस अपना पैसा वापस लेना। और दूसरी बात, जब वह इंसान हमसे पैसे माँगता है तो वह ये कहता है कि मैं आपको इस दिन पक्का किसी भी हालत में पैसे आपके दे दूँगा, लेकिन वो समय परफेक्ट टाइम नहीं आता है और माँगते-माँगते पैसा इतना हो जाता है कि जो उस इंसान के साथ हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बातें होती थी, वो बाद में बिगड़ जाती है और उसके बाद हमारा जो रिश्ता है ना, वो ख़राब हो जाता है, सिर्फ़ थोड़े से पैसों के लिए। और पैसा एक ऐसी चीज़ होता है जो हम अपने रिश्तों को भी ख़राब कर देते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम पैसा किसी को दे देते हैं और वो इंसान टाइम पर नहीं देता है पैसा, तब उसके साथ हमारा रिश्ता धीरे-धीरे ख़राब होने लग जाता है। और जब वो इंसान पैसे टाइम पर ना दे या हम उसको पैसे की मदद ना करें, तब भी उसके साथ हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब तक हम उसके साथ हमारा सब कुछ अच्छे से रिश्ता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही पैसों की लेन-देन वाली बात आई, उसके बाद रिश्ता ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया। उसके बाद हम पहले जैसे उस तरीके से बात नहीं करते हैं और उसके बाद हमेशा हमारे सर पर गुस्सा सवार रहता है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, या फिर वो इंसान बार-बार पैसे माँगता है और हमारे पास भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। घर का खर्चा, ज़िम्मेवारियाँ, हर चीज़ पैसा देना पड़ता है, घर के किराए से लेकर हर चीज़। लेकिन जब वो इंसान पैसा माँगता है हमसे और उसके बाद वह पैसा रिटर्न नहीं करता है, तब उसके बाद कितनी बड़ी परेशानी आती है। उसके बाद घर पे भी माहौल ख़राब हो जाता है, घर में तनाव का माहौल हो जाता है, अच्छे से इंसान खा नहीं पाता है, अच्छे से इंसान सो नहीं पाता है कि वो इंसान मेरे कब वापस पैसे लौटाएगा। तो दोस्तों, जब हम कभी किसी को उधार देते हैं ना पैसा, तो इस तरीके का माहौल बन जाता है और घर पे बड़ी दिक्कत आती है। आदमी को क्यों पैसे देने पड़ जाते हैं उधार? ऐसी क्या बात हो जाती है कि वह पैसे दे देता है? इसका एक कारण है इमोशनल होना। जब कोई उधार हमसे पैसा माँगता है तब वह अपने घर की परिस्थिति बताता है कि मैं परेशान हूँ, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो थोड़े से पैसों की। तब वह इंसान उधार पैसा दे देता है इमोशनल होकर कि कोई नहीं, मेरे भी घर में बीवी बच्चे हैं, मुझे भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है, और यही सोच के वो सोचता है कि आज इसको ज़रूरत है, कल मुझे भी ज़रूरत होगी, मुझे भी किसी से पैसे माँगने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो ये बात सोचकर वो पैसे दे देता है, लेकिन जब वो है दे देता है पैसा, तब उसका पैसा जब वापस नहीं मिलता है ना, तो सच कहूँ, जिसका मन इमोशनल हो जाता है ना, बाद में वो पैसे हर किसी को फिर उधार नहीं देता है। वो बंद कर देता है फिर किसी को भी पैसे मदद करना, क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। जब उसको पैसा वापस सही टाइम पर नहीं मिलता है या फिर पैसा मिलता ही नहीं है कभी भी नहीं, उसके बाद ना उसका मन बड़ा ही उदास हो जाता है। फिर अगर वो किसी की मदद करना भी चाहे ना, तो वो कर नहीं पाता है, क्योंकि जब उसे पहले से ही पैसों के लेन-देन से धोखा मिल जाए, तब वह किसी की भी मदद कैसे करेगा? उधार में किसी को पैसा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर हमारे घर की परिस्थिति बहुत ही कम बजट की है और हम बड़े ही घर को बड़े ही मुश्किल से चलाते हैं। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो पैसा उधार उतना ही दीजिए जितना आप भूल सकें। हम कोई इतने अमीर आदमी तो है नहीं कि अगर हम किसी को पैसा उधार दे दें और उसके बाद वह पैसा ना दे तो हम पैसा और कमा लेंगे और हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो बहुत पैसा है। अगर ऐसी हमारी लाइफ है तो हम पैसा हर किसी को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर चलाने के लिए आप बड़ी मुश्किल से चलाते हैं पैसा, आपके पास सैलरी बहुत कम आती है, सैलरी से घर चलाते हैं, हर महीने आपको कमरे का किराया देते हैं और अब आपके पास घर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं या बच्चे अभी छोटे हैं या पढ़ रहे हैं
कुछ भी है लेकिन आप घर चला रहे हैं और आपको ही घर चलाना है। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे हिसाब से आपको पैसा बचाना चाहिए, आपको अपने पैसों की सेविंग करनी चाहिए, आपको अपने बारे सोचना चाहिए, घर बनाने से लेकर बच्चों की स्कूल से पढ़ाने से लेकर आपको इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज़रूरी पहले अपना परिवार है। दोस्तों, पैसा बहुत कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मानती हूँ मैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इंसान को दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है और हम ये पैसे को बचाने के लिए हम कोई मेहनत ही नहीं कर पाते हैं, और बल्कि हमारे को पैसे बचाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जब एक इंसान कमाने निकल जाता है, तब वह गर्मी नहीं देखता है, सर्दी नहीं देखता है, और हम जो है पैसा बचाने के लिए नहीं सोच पाते हैं। और पैसा बचाना भी क्यों नहीं ज़रूरी है, क्योंकि यही बात हमेशा हर किसी के दिमाग में रहना चाहिए कि पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसे को सही जगह पे खर्च करना चाहिए, जहाँ पर आपको यह लगे कि हाँ, मैंने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट किया है, एक अच्छी जगह पैसा मैंने सही जगह लगाया है, जहाँ से आपको पैसे के बदले पैसा ही मिले, अच्छा आपको उसमें फ़ायदा हो, आपकी लाइफ़ में बदलाव आए, आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ अच्छी चीज़ ली है ज़िंदगी में। आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपको लगता है कि आपने पैसा सही जगह पे लगाया है, तभी आप पैसों को खर्च करें, नहीं तो आप पैसों को खर्च बिल्कुल ना करें, बड़े ही हिसाब से पैसा चलाएँ। अगर कोई बचपन में मेरे लिए कोई कपड़े अगर कोई लेके आया भी है, तो वह मेरे पापा हैं। मेरे पापा मेरे लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। बचपन से उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से पाला है। बचपन से उन्होंने मुझे हर चीज़ दी है। अगर एक चीज़ की कमी होती थी, तो मेरे पापा उसको तुरंत मेरे पास लेके आ जाते थे। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं करी। जैसे ही मौसम बदलता था, वैसे ही मेरे पापा हमारा पूरा ख़्याल रखते थे, कहीं हमारे को सर्दी ना लग जाए। हर चीज़ की सुविधा हमारे पापा ने हमारे को दी है, और देंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे पापा हैं और हमसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों, अब क्या है ना कि अब हमारे साथ ज़िंदगी भर तो हमारे माँ-बाप नहीं रहेंगे। एक दिन हमें भी माँ-बाप बनना है, और हमें भी उन्हीं की तरह ऐसे ही रहना है जैसे उन्होंने हमारे साथ रहे हैं, अच्छे से हमारी केयर करी है। हमें भी अपने बच्चों की पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। मेरे पापा ने तो घर परिवार या रिश्तेदार हर चीज़ को सँभाल के रखा। बहुत मुश्किल होता है, एक अकेला आदमी अपने लिए भी ना सोचे और सबके लिए सोचे। और दोस्तों, सच कहूँ तो लास्ट टाइम पर ना, जो इंसान सबके लिए सोचता है ना, उसके लिए कोई नहीं सोचता है। वो बहुत मुश्किल होता है कि कोई उसको जाने, कोई उसको समझे। तो दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है ना, इसी ज़िंदगी में हम पैसा कमा तो रहे हैं, साथ ही साथ पैसा कमाते-कमाते हर चीज़ के बारे सोचते हैं, अपनों के बारे सोचते हैं, रिश्ते के बारे सोचते हैं, परिवार के बारे सोचते हैं, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए, दिन-रात मेहनत करने के लिए। और दोस्तों, ये जो पैसा है ना, सच कहूँ तो हमको खुशियाँ भी पैसा ही दे रहा है। हर चीज़ में शादी भी हो रही है, अच्छा घर बन रहा है, हर चीज़, कपड़े, खाना-पीना, हर चीज़ पैसों से ही। बिना पैसों के तो आजकल कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों, ये जो आपका पैसा है, इनको बचाइए, छोटा-छोटा करके ही पैसा बचाइए, लेकिन बचाइए ज़रूर, और अपने पैसों को सँभाल के रखिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी-सी वीडियो और छोटी-सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।